अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस क्या है, डेफिनेशन, इसके फार्मूला, इसको मुकम्मल हम इसी एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। द एटॉमिक न्यूक्लियाई इन देयर ग्राउंड स्टेट डू नॉट पोजेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट्स नहीं रखता। द डिपार्चर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री राइज टू एन अनदर पैरामीटर कॉल्ड क्वाड्रुपल। यानी कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक नया पैरामीटर देती है, वो हमारे पास कह सकते हैं क्वाड्रुपल मूवमेंट उसको बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करती है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को डिस्क्राइब करती है। न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को भी डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। एक्सपेरिमेंटली फाउंड ये पाया गया कि न्यूक्लियस जो है फाइनाइट क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है इसका, लेकिन इसका मतलब ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियस की वो इलिप्टिकल है, ना कि स्फेरिकल है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास क्वाड्रुपल की वजह से इलिप्टिकल न्यूक्लियस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिप्रेजेंट द डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियस। परफेक्ट स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज़ जीरो क्वाड्रुपल मूवमेंट। अब वो कह रहा है कि लेट्स सपोज न्यूक्लियस हैव क्वांटम स्पिन नंबर है ग्रेटर देन हाफ इज कॉल्ड क्वाड्रुपल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्वाड्रुपल न्यूक्लियस की डेफिनेशन है कि जिसकी जो स्पिन है नंबर है वो ग्रेटर देन हाफ के हो, 1/2 की हो, तो क्वाड्रुपल न्यूक्लियस बोलते हैं। क्वाड्रुपल जो पोलर न्यूक्लियाई हैव मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड द एनर्जीज ऑफ क्वाड्रुपल polar nuclei are split into magnetic field, allows a resonance absorption of energy related to difference between the ground state energy and the excited state energy। स्पिन जो है ग्रेटर देन 1, इसकी वजह लेट्स सपोज हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कापर है, इनकी स्पिन जो है ग्रेटर देन 1 है तो हैव इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, ये इनकी इलेक्ट्रिक मूवमेंट होगा। Energy such as nuclei are split by electric field gradients created by electronic bond is local environment। Quadrupole movement is associated with non-spherical charge distribution। non-spherical charge distribution को भी ये स्टैंड अप करता है। और हमारे पास क्वाड्रुपल मूवमेंट इज मेजर्ड इन फ्लैटनेस एंड ऑर्बिटनेस। ये था हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन। क्वाड्रुपल मूवमेंट होता क्या है ऑफ न्यूक्लियस की। अब कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। कंसीडर कोई न्यूक्लियस है इज़ नॉट कम्प्लीटली सिमेट्रिकल, नहीं है सिमेट्रिकल, और चार्ज जो है आर नॉट इन सेंटर, आर नॉट इट सेंटर ओ बट इज एनी पॉइंट हैव कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स में ले सकते हैं, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। टेक अ पॉइंट पी, जो पी हमारे पास है पॉइंट पी ए टू पी जेड एक्सिस में आउटसाइड द न्यूक्लियस हैव रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि सेंटर में पड़ा हुआ है, वो हमारे पास हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में इसको डिस्कस किया था, 1/4πε0 क्यू ओवर आर नॉट के। ये हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। कह रहा है हमारे पास फिगर से हम ये डिनोट कर सकते हैं, जो आर हमारे पास आर नॉट है, आर नॉट सेंटर में पड़ा हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू पी पॉइंट आर नॉट है, वो ले सकते हैं आर स्केयर प्लस आर स्मॉल स्केयर -2r cos थीटा के। यानी कि हमारे पास ये फीसागोरस फार्मूला लगाया है। आर स्केयर यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, 1/2r ओवर आर cos थीटा प्लस आर स्केयर ओवर आर अंडर रूट। आर जो अंडर रूट की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। डिनोमिनेटर में आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2r यानी -1/2 अलग कर लेते हैं, हमारे पास cos थीटा न प्लस आर स्क्वायर ओवर आर, इसको अलग कर लिया। ये हमारे पास जो है बाइनोमियल सीरीज़ जैसे कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर लिया है। इसको मुकम्मल एक्सपेंड करके ये हमारे पास एक्सप्रेशन 1/r 1+r/r cos थीटा प्लस आर स्क्वायर ओवर आर 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 प्लस आर क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर तक ले रहे हैं,
तो ये आर नाट की वैल्यू, हमने फार्मूला ये वाला पढ़ा, यहाँ पर आर नाट की वैल्यू पुट कर देंगे। वी इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 आर ओवर स्मॉल आर की जगह पर 1 + आर cos थीटा प्लस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 आर क्यूब की भी ले रहा है, सॉरी यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं v इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 सब में क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और क्यू आर cos थीटा ओवर 4πε0 आर स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कह रहा है दिस टर्म रिप्रेजेंट दैट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ये हमारे सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। कोफिशिएंट जो है हमारे पास 1/4πε0 जो है, ये टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को Q इक्वल Z और Z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, मोनोपोल मूवमेंट कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1/4πε0 इस मोनोपोल मूवमेंट है। इन केस इन सेकंड टर्म R cos थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ डायमीटर कोफिशिएंट ऑफ 1/QR² इज ए कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट है। 1/4πε0 QR cos थीटा जो है हमारे पास चार्ज इंटू एक्स Z कंपोनेंट है, तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है। सिमिलरली थर्ड टर्म जो है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म स्क्वायर वाली, वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉल्ड क्वाड्रोपोल मूवमेंट की है। फर्स्ट हमारे पास किसकी है, फर्स्ट हमारे पास है मोनोपोल, सेकंड हमारे पास डाइपोल एंड थर्ड हमारे पास क्वाड्रोपोल मूवमेंट की। इट इंटायर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट कंसंट्रेटेड ओरिजिन। डाइपोल जो मूवमेंट है, क्वाड्रोपोल मूवमेंट, डी आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर चार्ज से डिनोट किए जाते हैं। क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो है इसका हम फार्मूला अलग से लिख लेते हैं, जेड डायरेक्शन में QR² 3 cos² थीटा -1/2, या हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos थीटा जो होता है Z/R के इक्वल होता है, Z/R -1/2। इसको सॉल्व आउट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3Z² -R²/2। इफ़ देयर इज़ वन और मोर प्रोटोन, अगर एक से ज़्यादा प्रोटोन हो तो इनसाइड द न्यूक्लियस विच डिफर फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री, द न्यूक्लियस हैज़ नेट क्वाड्रोपोल मूवमेंट। हमारे पास द न्यूक्लियर चार्जेस elongated in direction of spin axis में, the quadrupole movement will be positive if and if the nuclear charge is flat होगा, then direction of spin axis the quadrupole movement is negative होगा। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है ऑफ सम न्यूक्लियाई की, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 2 है, 8, 20, 50, 80 इज 0 है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 2, 8, 20, 50, 82 है, वो हमारे पास उनका क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या है, 0 है। द क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ ऑल अदर न्यूक्लियाई नॉन ज़ीरो, जिनके नॉन ज़ीरो हैं वो हमारे पास क्या है, बाकी तमाम जिनका एटॉमिक नंबर इनके अलावा है उनका जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो नॉन ज़ीरो आता है। स्फेरिकल न्यूक्लियस, स्फेरिकल न्यूक्लियस को भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन फ्री, व्हेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r में कोई भी चार्ज जो है मूव करता है, देन R(Z², X², Y² Z² इक्वल टू R², द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, R², 3Z², यानी कि जो Z² है वो X² के बराबर है, तो 3Z² इक्वल टू R²। पोलेट भी हो सकता है, ओब्लेट भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। क्वाड्रपोल मूवमेंट इसके लिए क्या आएगा, R² नेगेटिव R², वो हमारे पास 0 आ रहा है। क्वाड्रपोल मूवमेंट इज 0 व्हेन शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। कह रहा है पोरोलेट इलिप्टिकल न्यूक्लियस जो है, व्हेन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल इज पॉजिटिव होगा, देन चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडरेटेड अलोंग द Z एक्सिस में होगा, तो न्यूक्लियस इज सोकर, इट इज कॉल्ड पोरोलेट इलेप्टिकल न्यूक्लियस। और ओबलेट इलेप्टिकल न्यूक्लियस में नेगेटिव होगा और पंपकिन की शक्ल में होगा, तो हमारे पास क्या इलेप्टिकल मूवमेंट उसकी जो है नेगेटिव होगा, यानी कि जिसका 0 होगा वो हमारे पास स्फेरिकल, जिसका पॉजिटिव में होगा वो पोरोलेट, और जिसका नेगेटिव में होगा वो इलिप्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्वाड्रपोल मूवमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।